Hey guys, welcome back to my channel English with Sneha. Today we are going to read a story. This story is very short and interesting, so please watch it till the end. I want to tell you one more thing, that story reading is the best way of learning English. By reading stories, we can learn a lot of vocabularies. Before starting the story, I would like to say please like the video, subscribe my channel and press the bell icon. गाइज आपके एक लाइक करने से मुझे तो बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, और अगर आप कोई अच्छा सा कमेंट करते हैं तो उससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आगे के लिए मैं कोई और अच्छी सी स्टोरी आपके लिए लेके आऊँ. सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं. और स्टोरी का टाइटल है द विक्ड क्रो. विक्ड होता है चतुर या फिर शरारती. क्रो मीन्स कौवा. एक चतुर या शरारती, बोलो शरारती कौवा. There lived a mischievous crow and a pretty dove on a tree. There lived means रहता था. a mischievous होता है शरारती. ये दोनों विक्ड और मिस्चीवियस एक दूसरे के सिनोनियम वर्ड हैं. क्रो मीन्स कौवा एंड और अ प्रीटी डॉग. प्रीटी मीन्स सुंदर और डॉग मीन्स होता है कबूतर. ऑन अ ट्री पेड़ पर. एक पेड़ पर एक शरारती कौवा और सुंदर कबूतर रहते थे. द बर्ड्स इन द फॉरेस्ट लर्न्ड दैट देयर किंग गरुड़ वॉज कमिंग टू द सी शोर. बर्ड्स चिड़िया इन द फॉरेस्ट जंगल में चिड़ियों को लर्न मीन्स होता है सीखना, लेकिन यहाँ पे जो लर्न यूज हुआ है वो है कि जंगल में चिड़ियों को पता चला कि देयर किंग उनका राजा गरुड़ा मतलब गरुड़ वॉज कमिंग आ रहे थे टू द सी शोर समुद्र के किनारे. सी शोर होता है समुद्र का किनारा, कि समुद्र के तट पर उनके किंग गरुड़ आ रहे थे. सो ऑल ऑफ देम वेंट टू पे रेस्पेक्ट टू देयर किंग गरुड़. सो मीन्स इसलिए, ऑल ऑफ देम वे सभी, वेंट मीन्स गए, टू पे रेस्पेक्ट यानी सम्मान देने के लिए, टू दियर किंग गरुड़ अपने राजा गरुड़ को. इसलिए वे सब अपने राजा गरुड़ को सम्मान देने के लिए गए. द क्रो एंड द डॉग ऑल्सो वेंट देयर. क्रो मीन्स कौवा एंड और डॉग मीन्स कबूतर. कौवा और कबूतर. ऑल्सो मीन्स होता है भी. वेंट मीन्स गए. गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट. देयर मीन्स वहाँ, कि कौवा और डॉग कबूतर भी वहाँ गए. दे सॉ ए मिल्कमैन हु वाज टेकिंग ओवर हिज हेड अ पॉट ऑफ कर्ड टू द मार्केट. दे सा उन्होंने देखा. सा मीन्स देखा. सी की सेकंड फॉर्म होती है सा. देखा. अ मिल्कमैन होता है दूध वाला. हु मीन्स जो, वाज टेकिंग ले जा रहा था, ओवर हिज हेड अपने सर के ऊपर, अ पॉट एक बर्तन, ऑफ कर्ड दही का. कर्ड मीन्स होती है दही. टू द मार्केट मीन्स बाजार, कि उन्होंने देखा एक दूध वाले को जो अपने सर पर दही का बर्तन लेकर मार्केट जा रहा था. द क्रोज माउथ वाटर्ड. क्रोज माउथ कौवे का मुंह. अपोस्ट्रोफी है जहाँ भी यूज होता है तो वहाँ पे का की के का सेंस निकलता है. कौवे का मुंह. वाटर्ड मीन्स पानी से भर गया, या कौवे के मुंह में पानी आने लगा. व्हेन मीन्स जब. इट सॉ कर्ड उसने देखा. सॉ मीन्स देखा. कर्ड मीन्स दही को. जब उसने दही को देखा. इट फॉरगॉट दैट. इट यह. फॉरगॉट मीन्स भूल गया. फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट. भूल गया. दैट मीन्स कि इट वॉज गोइंग टू मीट दियर किंग गरुड़, कि वह वॉज गोइंग जा रहे थे, टू मीट मीन्स मिलने, दियर किंग गरुड़ अपने राजा गरुड़ से मिलने जा रहे थे. एंड और केम डाउन नीचे आया, एंड सेट ऑन द पॉट फॉर ईटिंग कर्ड. सेट ऑन मतलब बैठ गया, द पॉट बर्तन पर, फॉर ईटिंग कर्ड. ईटिंग मीन्स खाने के लिए, कर्ड मीन्स दही, और दही खाने के लिए बर्तन पर बैठ गया.
द मिल्कमैन हैड कम टू नो द क्रोज मिस्चीफ। द मिल्कमैन यानी दूध वाला, हैड कम जान गया, टू नो यानी कि उसको पता चल गया, द क्रोज मिस्चीफ कौवे की शरारत का, मिस्चीफ मीन्स शरारत का। बट किंतु बाय देन तब तक, द क्रो हैड ईटन मच ऑफ द कर्ड, कौवा हैड ईटन खा चुका था। देखो ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। मच ऑफ द कर्ड यानी कि बहुत सारी दही वो खा चुका था। द क्रो वुड सूप टेक अ बीक फुल ऑफ कर्ड एंड फ्लाई अप। कौवा वुड सूप, सूप मीन्स होता है झपट्टे से लेना, मतलब एक झपट्टा मारा, टेक अ बीक फुल ऑफ कर्ड, टेक मीन्स लेकर, ए बीक, बीक होता है चोंच, ऑफ कर्ड यानी कि दही की चोंच, भरी चोंच लेकर, एंड फ्लाई और उड़ गया। उसने झपट्टे से एक चोंच में दही भरी और उड़ गया। ही हैड डन दैट मैनी अ टाइम, उसने यह किया, मैनी ए टाइम यानी कई बार, उसने ऐसा कई बार किया। द डॉग ऑब्जेक्टेड टू दैट बट द क्रो डिड नॉट पे एनी हीड टू द डॉग। द डॉग मीन्स कबूतर, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड मीन्स होता है विरोध करना, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है विरोध करना और ऑब्जेक्टेड होती है इसकी सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया विरोध किया। टू दैट, दैट मीन्स इसका, कबूतर ने इसका विरोध किया, बट मीन्स किंतु, द क्रो डिड नॉट पे, कौवे ने डिड नॉट पे ध्यान नहीं दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डिड नॉट पे। एनी हीड, एनी हीड मीन्स क्या होता है, अटेंशन, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा अटेंशन, ध्यान देना, यानी कौवे ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू द डॉग, डॉग पर, वो जो विरोध कर रही थी कौवे का, तो उस पर कौवे ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। द क्रो थॉट, कौवे ने सोचा, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, कौवे ने सोचा, दैट मीन्स कि, इट वॉज वेरी क्लेवर, कि यह बहुत चतुर है। ये जो सेंटेंस हो गया ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है। द मिल्कमैन ट्राइड टू स्टॉप दैट क्रो बट फेल्ड। मिल्कमैन मतलब दूध वाले ने, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स रोकने की, दैट क्रो उस कौवे को, दूध वाले ने उस कौवे को रोकने की कोशिश की, बट फेल्ड लेकिन असफल रहा, फेल्ड मीन्स असफल रहा। When the milkman, milkmaid लिख दिया इन्होंने, when the milkman got fed up of the crow's act, when means जब, milkmaid got fed up, fed up मतलब होना है तंग आना, fed up मतलब तंग आना, यानी कि जब मिल्कमैन तंग आ गया ऑफ द क्रोज एक्ट, कौवे की गतिविधि से, जब वो कौवा के कारनामे कर रहा था वो, तो उससे वो तंग आ गया। ही पुट द पॉट ऑन द ग्राउंड, ही मीन्स उसने, पुट मीन्स रखा, द पॉट मीन्स बर्तन को, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है जमीन या धरती, जब उसने धरती पर बर्तन को रखा, एंड और उसने बर्तन को धरती पर रखा, एंड और हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, और हाइड मीन्स होता है छिपना, छिप गया, ये हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, HIDE, हाइड मीन्स होता है छिपना, जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेकंड फॉर्म होती है HID, हिड। हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, बिहाइंड मीन्स पीछे, अ ट्री पेड़ के, उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया। ही वेटेड फॉर द क्रो टू कम नियर द पॉट, ही मीन्स उसने, वेटेड मीन्स प्रतीक्षा की, फॉर द क्रो कौवे की, टू कम नियर द पॉट, कम मीन्स आने की, नियर मीन्स पास, पोट मीन्स बर्तन, उसने कौवे की प्रतीक्षा की बर्तन के पास आने की। ही हैड ए प्लान इन हिज माइंड, ही मीन्स उसने हैड अ प्लान, एक प्लान बनाया था, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया था। ही नोटेड दैट, उसने ध्यान दिया कि बोथ द क्रो एंड द डॉग वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, उसे ध्यान दिया कि
बोथ मीन्स दोनों, द क्रो एंड द डॉव, कौआ और कबूतर, वर सिटिंग बैठे हुए हैं, ऑन द ब्रांच, ब्रांच होता है शाखा, ऑफ अ ट्री, पेड़ की, यानी पेड़ की शाखा पर दोनों बैठे हुए थे। इन एंगर, गुस्से में, ही थ्रू अ स्टोन दैट देम टू स्ट्राइक द क्रो, गुस्से में ही थ्रू, उसने फेंका, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, उसने फेंका, अ स्टोन, एक पत्थर, एट देम, उन पर, टू स्ट्राइक द क्रो, स्ट्राइक मीन्स होता है प्रहार करना या मारना, द क्रो, कौवे, कौवे को मारने के लिए उसने उन पर पत्थर फेंका। When the crow saw the milkman throwing the stone at it, when means जब, the crow मतलब कौवे ने, saw means देखा, the milkman दूध वाले को, throwing the stone पत्थर फेंकते हुए, throwing the stone पत्थर फेंकते हुए, at it उस पर, जब कौवे ने मिल्कमैन को पत्थर फेंकते हुए देखा, it flew away from the branch, it means वह, flew, फ्लू होती है फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, वह उड़ गया, फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच मीन शाखा, यानी कि वो शाखा से उड़ गया, एज द डॉग कुड नॉट फ्लाई, जबकि डॉग कुड नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकी, जबकि डॉग नहीं उड़ सकी। द स्टोन हिट द डॉग, स्टोन मीन्स पत्थर, हिट मीन्स लग गया, द डॉग मीन्स कबूतर को, पत्थर कबूतर को लग गया। द डॉग क्राइड इन पेन एंड फेल डाउन, डॉग मीन्स कबूतर, क्राइड मीन्स चिल्लाई, इन पेन दर्द में, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गई, कबूतर दर्द से चिल्लाई और नीचे गिर गई। व्हाइल डाइंग द डॉग सेड, व्हाइल डाइंग मतलब मरते हुए या मरते समय, द डॉग सेड कबूतर ने कहा, ओ बिग्ड क्रो, अरे चतुर, बिग्ड मीन्स चतुर, क्रो मीन्स कौवे, ओ चतुर कौवे, यू गोट मी किल्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, यू मीन्स तुमने, गोट मी किल्ड, देखो ये गोट आया है और ये गोट होता है एज ए मॉडल वर्ब। अब इसका जब भी यूज होता है तो समझो कि जब कोई कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है तब हम गोट का यूज करते हैं, कि तुमने मुझे मरवा दिया, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, मेरा कोई दोष ना होते हुए भी तुमने मुझे मरवा दिया। नोट रियलाइजिंग इट्स मिस्टेक, नोट रियलाइजिंग, रियलाइज मतलब एहसास होना, टू फील, इट्स मिस्टेक अपनी गलती का, अपनी गलती का एहसास ना किए हुए, द क्रो फ्लाई अवे हैप्पीली, कौआ फ्लाई अवे मीन्स उड़ गया, हैप्पीली मीन्स खुशी से, कि कौआ खुशी से उड़ गया। द जिस्ट, अब इस कहानी का जो सार है वो भी देख लेते हैं, कि द कंपनी ऑफ अ बिग्ड पर्सन इज ऑलवेज हार्मफुल, कंपनी मीन्स होता है संगति, संगति ऑफ ए बिग्ड पर्सन, चतुर आदमी की संगति, इज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, कि हमेशा हानिकारक होती है। वन शुड अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड मीन्स त्याग देना या छोड़ देनी चाहिए, शुड अवॉइड मतलब छोड़ देनी चाहिए, बैड कंपनी बुरी संगति, यानी कि बुरी संगति को छोड़ देना चाहिए। द डॉग हैड टू सफ़र, कबूतर को सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा। हैड टू का यूज़ करते हैं, जैसे हैव टू हो गया या हैड टू हो गया, तो जैसे बाद में मीनिंग निकलता है कि उसको सहना पड़ा या उसको जाना पड़ा, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लगा देते हैं हैड टू, कि कबूतर को कष्ट सहना पड़ा, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डन बाय द क्रो, यानी कौवे के द्वारा गलत काम किए जाने के कारण उसको कष्ट सहना पड़ा। शी वुड हैव लेफ्ट द क्रोज कंपनी इन द बिगनिंग इटसेल्फ, शी मीन्स उसको, शुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट होती है लीव की सेकंड फॉर्म, कि उसको छोड़ देनी चाहिए थी द क्रोज कंपनी, कौवे की संगति, इन द बिगनिंग इटसेल्फ, शुरुआत में ही, यानी कि उसको शुरुआत में ही कौवे की संगति छोड़ देनी चाहिए थी। The dog should have realized that the crow was mischievous and could harm her in an evil manner. डॉग मीन्स कबूतर को, realized मतलब एहसास हो जाना चाहिए था कि the crow कौआ was mischievous मतलब कौआ चतुर था,
एंड कुड हार्म और उसको हानि पहुंचा सकता था इन एबल मैनर, किसी भी बुरे तरीके से वो उसको हानि पहुंचा सकता था। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।